इस समय पूरे देश में कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है, जिससे पूरी दुनिया परेशान है और इस जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं, जहां लोग इस बीमारी से बचने के लिए कई प्रकार के जतन कर रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के ग्राम बिचौली में संस्था पूंजराम पटेल और आयोजक रामेश्वर पटेल द्वारा सतत 11,500 करोड़ राम नाम जाप का दिव्य अनुष्ठान किया जा रहा है। साथ ही सतत दिव्य अनुष्ठानों द्वारा हवन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार के दिन संत समागम रखा गया, जिसमें परम पूज्य संत बालक दास महाराज के सानिध्य में कई संत मौजूद रहे, जिन्होंने राम नाम के जाप का महत्व बताया गया। इस कार्यक्रम के जजमान श्री शिव पांचाल ने बताया कि यह पर आज सभी संतों का समागम किया गया है और साथ ही भोजन प्रसादी कर सभी संतों का सम्मान भी किया गया। हमारे शास्त्रों में श्री राम जाप करना 111 क्या कहना चाहिए? देखिए, शास्त्रों का एक मत है, श्रीमद् भागवत में आया है, नाम बसामी बैकुंठे योगी नाम च हृदय मद भक्ता यत गायती तत्त तिष्ठ नारदा। मैं न जब से खुश हूं, न तप से खुश हूं, न मैं किसी तपस्या से खुश हूं। जो मेरा प्रेम से राम नाम का गायन करता है, मैं उससे खुश हूं। मैं नाम के आधार से खुश हूं, क्योंकि कलियुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर न उतरे पारा। खाली नाम के आधार से ये व्यक्ति पार हो जाता है। अब इस पार करने के लिए हमारे श्री बालकदास जी महाराज यहाँ पर गुड्डा पटेल के यहाँ पधारे, एक ही नाव बन गए सबके लिए, सबको तारने के लिए। कि इनकी इतने तपस्वी संत हैं कि अनेक जगह कार्यक्रम इन्होंने किए, यहाँ से लेकर के नैमिषारण्य से लेकर के हरिद्वार, हम लोग इनके कार्यक्रम में जाते रहते हैं। तो इनने जो है तपस्या की चतुर्मास में, ये अन्य संतों के बस में ऐसी तपस्या नहीं। क्यों बालकदास जी महाराज जब भी मिलते हैं हरि नाम सा कीर्तन ही कराते हैं। अभी हमारे कॉरिडोर पे कौन सा गांव, बालाखेड़ी में विशाल यज्ञ हुआ, इतनी सुंदर यज्ञशाला जिन्होंने देखने गए होंगे, तो वहां भी इन्होंने घोर तपस्या की। जहां इनका आश्रम है वो भी तपोस्थल है। तो ऐसे दिव्य संत इस पावन भूमि पर हमारे आपके सब जितने भक्त यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम सबको तो जानते नहीं है, हमारी थोड़ी जानकारी में जैसे भी आया गुड्डा पटेल, ऐसे श्रद्धालु लोग यहाँ पे जिनका ये भव्य गार्डन है, ऐसे श्रद्धालु लोग यहाँ पे जुटे हैं और इस राम नाम के कार्य में लगे हैं। इस राम नाम के आधार से ये लोग तो तरेंगे ही, पर इनके साथ जो भी व्यक्ति जुड़ा है वह भी तरना ही तरना है उनको, और उनको मन वांछित फल प्राप्त होना है। राम नाम का वो प्रभाव है, जहां तक इसकी आवाज आ रही है, जहां तक इसका श्रवण हो रहा है, वहां तक किसी प्रकार की, चाहे वो प्रेत बाधा हो, देविक भौतिक तापा, चाहे देविक ताप हो, चाहे भौतिक ताप हो, और चाहे कलयुग में भी जो भी हमारी जो महामारी चल रही कोरोना की, जहां तक राम नाम का उच्चारण जाएगा, ये कोरोना नाम की बीमारी भी यहाँ से बढ़ेगी। बाबा जी तपस्या करें, इनकी तपस्या जब बढ़ जाएगी तो आप वो इनके गुरु ऐसे संत हमने अचानक इनको पूछ लिया कि महाराज आप यहाँ कैसे आ गए? कि महाराज सब संतों की कृपा से मैं यहाँ बैठ गया हूँ। तो अगर इन संतों की अगर आप सेवा करते हैं, और ऐसे कैसे इनका संत कैसे है, इनका शब्द कैसा है, निर्मल जल वही कपट छल छिद्र न भावा, इनके मन में न छल है न कपट है न छिद्र, जाके दम्भ कपट छिद्र नहीं माया, और इनके हृदय में तेर बुलाया। इनके हृदय में न छल है न कपट है छिद्र, 24 घंटा भगवान का निवास है। अगर जिस भक्तों को जो आशीर्वाद दे दे वो तत्काल फलित होता है। ऐसे संत आपके गांव में आए हैं, और ऐसे आप लोग भावनाधारी जो भक्त यहाँ पर हैं, तो हम सब भक्तों से भी यही कहेंगे, और हमारे गुड्डा पटेल कहें चाहे गुड्डा भैया कहें, इनको भी यही कहेंगे कि ऐसे तपस्वी संत की सेवा करें कि जो यहाँ पे साधु समाज प्रयाग, ऐसा प्रयाग इकट्ठा हो गया। आप देखिए कैसे दिव्य संत आपके यहाँ पधारे, हमारे श्री
राम कृपाल दास जी महाराज, इनका 10-5 स्थान होंगे। अभी एक स्थान इनका नया स्थान है सीहोर में, दूसरा है मऊ में, तीसरा हमारा स्थान भी इन्हीं का ही स्थान है। और आपके पड़ोस में ही हमारे राम जी महाराज जो विराजमान है, ये भी ऐसे तपस्वी संत है जिनका राजस्थान में भी बड़ा भारी स्थान है, इनके स्थान में भी हम गए। ऐसे विद्वान यहाँ पे ब्राह्मण देवता है। और हमारे पास में हमारे मित्र भी है श्री मेजर रामदास जी महाराज, और भी अनेक संत यहाँ पे पधारे हुए हमारे साथ हैं। आरुद्र राजी छोटी छावनी वाले महाराज, जो तपस्वी, जो भारत में विख्यात पानी गए, उनके भी संत यहाँ पे विराजमान है। ऐसे दिव्य विभूतियाँ इनके प्रभाव से आई और श्री राम दास जी महाराज के प्रभाव से आई, इनकी तपस्या के बल पे आई। यदि दिव्य संत कहाँ आने वाले, हम भी इनके एक दास हैं। हमारा भी आश्रम आपने देखा होगा, राम मंदिर पश्चिम, सब लोग जानते हैं। हमारे परिषद के मंत्री जी भी आए, वहाँ पदाधिकारी भी आए, तो इनसे हमारे परिषद के परिषद के भी लोग जुड़े हुए हैं, उनका भी इसमें सहभाग है। कोई परिषद के पदाधिकारी हैं, ऐसे इन काय के लिए आए, गांव से ही हमारा सब जो हमारे जो बालक दास जी महाराज तपस्या कर रहे हैं उनसे मिले हुए, हमारे एक रूप किशोर जी गुप्ता भी इनसे जुड़े हुए हैं। ऐसे अनेक लोग यहाँ जुड़े हैं और वो आप सब लोगों हमारा भी किया। अब आगे हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री राम कृपाल दास जी महाराज, श्री राम मंदिर पश्चिम महामंडलेश्वर लक्ष्मण दास जी। निर्वाण शांति पदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषं वेदांत वेदं विभुम भक्त भक्ति भगवंत गुरु। देखिए, मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के क्षेत्र में जो ग्राम बिचौली हफ्सी का क्षेत्र है, इस अधिक मास के पावन माह में, चतुर्मास है, अभी अधिक मास है, अधिक मास के पावन महीने में ये आयोजन शुरू किया गया महाराज जी की तरफ से। और इन्होंने, अधिक मास तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन इनकी तपस्या, राम नाम का जो अखंड संकीर्तन चल रहा है वो चतुर्मास से चल रहा है। महाराज जी का जो तप है, राम नाम का जो संकीर्तन का चतुर्मास का इस भूमि पर आयोजन किया जा रहा है, वो बहुत ही दिव्य और अलौकिक है। कलयुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण कोई। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग समयुग आने नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कोई युग ही नहीं है, क्योंकि अन्य युगों में बहुत हजारों सब वर्ष तक तपस्या, कठोर तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन कलयुग एक ऐसा युग है कि इसमें अगर सच्चे हृदय से एक बार राम का नाम ले लिया जाए तो जो हजारों वर्ष तपस्या करते थे उसके समान इस युग में फल मिल जाता है। तो उस राम नाम का जो प्रभाव है, महाराज जी जो कर रहे हैं यहाँ पर तपस्या, राम नाम का जो भी कार्यक्रम चल रहा है वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, इस गांव के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए कर रहे हैं। क्योंकि महाराज जी से पहले भी हमारी कुछ चर्चा हुई थी कि इस समय जो महामारी का, कोरोना जैसी महामारी का समय चल रहा है, पूरे देश में, पूरे विश्व में प्रकोप चल रहा है, तो उसको भी दूर करने के लिए सिर्फ भगवान के नाम का जो प्रभाव है वो बहुत ही अमित है। इससे इंदौर में नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, भगवान के नाम के प्रभाव से पूरे हिंदुस्तान से जल्द ये महामारी दूर हो जाएगी। इन आयोजनों का, इन प्रयोजनों का यही उद्देश्य है। और महाराज जी के विषय में क्या कह रहा हूँ, बालकदास जी महाराज के, कि इनका यश और इनकी तपस्या बहुत ही विलक्षण है। अनेक जगह, अनेक उन्होंने अपने द्वारा, भक्तों के द्वारा अपने सानिध्य में बड़े बड़े आयोजन, धार्मिक आयोजन करते ही रहते हैं। जैसे ही हमें सूचना मिली
कि महाराज जी का जो चतुर्मास का कार्य, अखंड राम नाम कीर्तन का जो चतुर्मास का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, तो पूरे संत समाज को बहुत ही खुशी हुई कि कुछ ना कुछ महाराज जी धार्मिक समाज को जोड़ करके धार्मिक अनुष्ठान हमेशा ही करते रहते हैं। समाज के प्रति, ग्रस्त समाज के प्रति हमेशा ही समर्पित बने रहते हैं। जन कल्याण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते ही रहते हैं। अब इस क्षेत्र के उस भूमि पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी बहुत ही भाग्यशाली है इस गांव का, कि वहाँ इस भूमि पर भगवान के नाम का अखंड चतुर्मास में कीर्तन चल रहा है। अधिक मास में ये दशांश हवन का अनुष्ठान का प्रोग्राम चल रहा है। आने वाली इनकी पीढ़ी को, इन लोगों को बहुत ही सत्कर्म और पुण्य की पूंजी मिलेगी। इन लोगों के जीवन में विकास होगा। इस क्षेत्र के आसपास के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस क्षेत्र से आदि व्याधि सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। राम नाम का बहुत ही अमित प्रभाव है। इस जिस जगह पर यह आयोजन हो रहा है, गुड्डा पटेल जो भगत हैं उनके यहाँ पर, ये पूरे सभी लोगों के सहयोग से हो रहा है। और जैसे कि महाराज जी से हमें कुछ जानकारी मिली है कि प्रधान जजमान जो हैं गुड्डा पटेल हैं, तो बहुत ही लोगों का बहुत ही सुंदर भाव है। लोग अनेक अनेक कारणों से धार्मिक आयोजन और अनुष्ठान करते हैं, लेकिन इन लोगों का बहुत ही उदार भाव है। जगत कल्याण के लिए कार्य किया जा रहा है, निजी हित के लिए कार्य नहीं किया जा रहा है। तो इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। मैं आपके माध्यम से सभी क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित करना चाहूँगा कि इस आयोजन में सभी लोग बढ़ चढ़ कर के भाग लें और इस कार्यक्रम को भव्यता और दिव्यता की ओर ले जाएं और इस कार्य को पूर्णता की तरफ ले जाएं। जय श्री राम। वहाँ मंडलेश्वर रामकृपाल दास त्यागी इंदौर में ही रहते हैं। रेवा पर क्या कहना चाहेंगे जय श्री राम इस कार्यक्रम के बारे में? नंददास प्रांत संगठन मंत्री मालवा प्रांत। विश्व हिंदू परिषद का काम ही संतों के मार्गदर्शन में हिंदुत्व के लिए जो कुछ करना है, यानी संत मार्गदर्शित करते हैं उन कामों को करना है। तो जहाँ संत जब भी इकट्ठे होते हैं, संतों के आश्रम में समय समय पे नहीं, सर्वदा हमेशा विश्व हिंदू परिषद और संतों के सानिध्य में जाता ही रहता है। आज के दिन इस राम नाम जप यज्ञ में इस स्थान पर, बिचौली स्थान पर संतों का समागम था, तो वहाँ हमें दर्शन के लिए और पुण्य लाभ मिला। इतना धन्यवाद। देश में एक कोरोना महामारी का भी दौर चल रहा है, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद किस तरह से कार्य कर रहा है? प्रत्यक्ष में सेवा कार्य पूरे देश में अनेक संगठन, व्यक्ति भी कर रहे हैं। और पहले दिन से ही, जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ और उसके पहले भी और आज भी जहाँ जहाँ आवश्यकता है समाज को, वहाँ विश्व हिंदू परिषद संगठन के रूप में या उसके कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप में भी सर्वत्र काम कर रहे हैं, जहाँ आवश्यकता जो दिखती है और जहाँ सामर्थ्य है। बता दिया सर। देखिए, यह जो दिव्य आयोजन चल रहा है, इसमें संतों की बड़ी कृपा है और इसमें मूल पुरुषार्थ कहा जाए तो हमारे पूज्य महंत श्री बालकदास जी महाराज का, जो कि यहाँ चातुर्मास कर रहे हैं और अखंड श्री सीताराम नाम का 11 करोड़ का संकल्प है जिनका, चूँकि वेदों में, शास्त्रों में, मानस में
सब में केवल और केवल राम नाम की ही महिमा है। हमारे पूज्य संत विराजमान हैं, आपके श्री चरणों में बैठ करके दास को कुछ कहने का अवसर मिल रहा है। देखिए, यज्ञ का फल, वेद का फल, सबका फल केवल और सत्संग ही है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यह जो संत समागम है, यह जो सत्संग है, ये कब मिलता है? जब राम जी की कृपा होती है। तो राम जी की बड़ी कृपा है कि आज हमारे बीच में इतने संत महापुरुष पधारे हैं, जिनका सत्संग लाभ हमें मिल रहा है। नाम प्रभाव जानि गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। नाम की महिमा से ही भगवान गणेश प्रथम पूज हो गए। नाम की महिमा से ही भगवान शिव ने जो है गरल को धारण, कंठ में धारण किया। नाम सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बसकरी राखे रामू। राम राम करते करते हनुमान जी ने हृदय में विराजित कर लिया। किनको? श्री सीतारामचंद्र जी को। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। भगवान राम को अपने बस में कर लिया। ये किसकी महिमा है? ये राम नाम की महिमा है। महाराज जी यहाँ तक क्या कहें, वेदों में भी देखिए, वेद का सार क्या है? वेदों का सार है पुराण, पुराणों का सार है रामायण। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, मानस का मंगलाचरण है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, रामायणे निगदितम क्वच धन्य तोपी, है ना। उसमें क्या आया है कि जितने भी वेद हैं, वेदों का सार है रामायण। रामायण का सार क्या है? रामचरितमानस। और रामचरितमानस का सार यदि कोई कहे तो रामचरितमानस का लास्ट में एक ही सार दिया है तुलसीदास जी ने। लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चाहो राम नाम लीजिए। तो राम नाम ही जीवन का सार तत्व है। हमारे पूज्य महाराज जी यहाँ पर अखंड राम नाम करवा रहे हैं। ये पवित्र अधिक मास है, जिसमें अनेकानेक जगह ऐसे दिव्य अति दिव्य आयोजन चल रहे हैं, जिसमें हमारे आज पचगुया वाले महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री लक्ष्मण दास जी महाराज भी विराजे हैं। हमारे महू से फौजी जी बाबा जी परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री राम कृपाल दास जी महाराज पधारे हैं। हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री आदरणीय नंददास जी भाई साहब भी पधारे हैं। महंत श्री विदय रामदास जी महाराज भी हैं। ऐसे करके अनेकानेक संत जो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए यहाँ पधारे हैं। तो ऐसे मुद मंगल में संत समाजू, अत्यंत संत समाज की कृपा है कि इस दिव्याति दिव्य इस कार्यक्रम में उन सबकी पावन उपस्थिति है। हमारा भी परम सौभाग्य है कि इस अधिक मास में हमें भी अपनी वाणी की सेवा करने का लाभ यहाँ पर मिल रहा है। इसलिए दासानुदासो भवितास में भूया, हम दासानुदास हैं संतों के, और हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता है कि अपने इन नयनों से, इन चर्म चक्षुओं से हम इतने पवित्र आयोजन का और ऐसे महात्माओं का दर्शन कर पा रहे हैं। अंत में एक ही बात कह रहा हूँ कि जन्म जो सुधारो चाहो राम नाम लीजिए। बस राम नाम ही सार है। देखिए, हम कर्मकांड करते हैं, यज्ञ करते हैं। यज्ञ में जब हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं उसमें नाम महिमा ही है। जब हम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, तो नाम लेने से ही हम पवित्र होते हैं। यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सभाभ्यंतर शुचि, कोई आचमन करने से व्यक्ति शुद्ध नहीं होता है। भगवान पुंडरीकाक्ष का नाम लेने से ही जो है व्यक्ति की बाह्याभ्यंतर सूची, बाह्य और अंतर की दोनों प्रकार की सूचियां होती हैं। और कर्मकांड में भी क्या है, यज्ञ का सार क्या है, सब में नाम महिमा है। और अंत में यहाँ तक जब पूरा कर्म हो जाता है तो कर्म के बाद क्या कहते हैं, यस्य स्मृत्या च नामोक्ता तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। हे अच्युत भगवान, हम आपके नाम का पावन स्मरण कर रहे हैं। इस कर्मकांड में, इस विधान में जो भी कुछ त्रुटियां रह गई हों, जो कुछ भी सामग्री का अभाव हुआ हो, तो आपके नाम के द्वारा हम इसकी परिपूर्ति कर रहे हैं। इसलिए नाम का ही प्रभाव है। मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को पूज्य संतों के चरणों में समर्पित करता हूँ। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। पंडित रुचित द्विवेदी शास्त्री, मैं दासानुदास मलुक पीठाधीश्वर अनंत श्रीभूषित श्रीमद जगतगुरु द्वाराचार्य परम पूज्य डॉक्टर श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज, और मेरा साहित्य से आचार्य चल रहा है महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन। श्री राम यज्ञ चल रहा है, इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? हाँ जी, प्रेम से बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। देखिए, जो यह श्री राम नाम महायज्ञ चल रहा है, इसमें काफ़ी सभी देवी देवताओं का अपना स्थापन किया है। जैसे कि सह प्रतिष्ठ, मतलब जितने भी देवी देवता होते हैं उन सबका आवाहन किया है। भगवान शिव जी का भी आवाहन किया है। इस तरह की जो ये जैसे कोरोना जैसी बीमारी है, जिस तरह एक समय समुद्र का मंथन हुआ था, तो दैत्यों ने और देवताओं ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया था। उसमें से ले जो नाना भांति की वस्तु निकली थी वो तो निकली थी, लेकिन उसमें से विष भी निकला था। तो जो विष निकला था उसको भोलेनाथ ने क्या किया था, अपने कंठ में धारण किया था।
इसी तरह अपन इस यज्ञनारायण भगवान से, श्री सीताराम महाराज से प्रार्थना करते हैं तो जो ये महामारी जैसी बीमारी चल रही है, इसी को आप ऐसा कीजिएगा कि भस्म हो जाए। जिस तरह आपने विष का पान किया था, कंठ में धारण किया था, इसी तरह कोरोना जैसे दैत्य को, राक्षस को भस्म कर दीजिएगा। और इसी के नाम से यहाँ पर रोज यज्ञ में आहुतियाँ डाली जाती है, नाना प्रकार के मंत्रों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा। और भगवान से यही प्रार्थना है कि सब सुरक्षित रहे, आरोग्य रहे, यही प्रार्थना है। और यहाँ पर आज बड़े से बड़े संत महात्मा जी पधारे हुए हैं, जैसे कि हमारे छुइया से लक्ष्मण दास जी, महामंडलेश्वर जी महाराज, हमारे जो मेन महाराज श्री हैं श्री बालक दास जी महाराज, जो ये यज्ञ करा रहे हैं। और मऊ से हमारे फौजी बाबा जी महामंडलेश्वर पधारे हुए हैं। इन सब संतों के बड़े सौभाग्य से हम सबको जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ यज्ञनारायण भगवान से कि सब स्वस्थ रहे, आरोग्य रहे और ऐसे ही धर्म के बड़े बड़े काम करते रहें। प्रेम से सिया रामचंद्र भगवान की जय। मेरा नाम है श्री पंडित नीरज त्रिपाठी शास्त्री, महर्षि महेश योगी यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से मैं अध्ययन किया हुआ हूँ। और यहाँ पर यज्ञाचार के रूप में मैं ही यज्ञ करा रहा हूँ। मतलब यज्ञ मैं आचार्य में ही हूँ भगवान की कृपा से और महाकाल की कृपा से, श्री बालाजी के आशीर्वाद से इस यज्ञ को यज्ञाचार के रूप में मैं ही संपन्न करवा रहा हूँ। जय जय श्री सीताराम। पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् आसाके परिमोदिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे मुक्तावली परिवेशितो विजयते गोपालचूडामणिः उल्लेन्दीवरकान्तिबिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवंशाङ्कमुरारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलाच्युततनुम्। ठीक है महाराज, ठीक है। छोटा सा कार्यक्रम गुरुजी के आदेश से मेरे कारण प्राप्त हुआ है। कितने संत महात्मा यहाँ पधारे थे और किस तरह से उनका सम्मान किया गया? यहाँ पे 20 जने 50 संत करीब आए थे और बाकी सीताराम के करीब थे कि 20 से 25 संत उनके भी थे। ठीक है, आपका नाम? शिवगौड़, बिचौलिया से। आज हमारे चतुर्मास में सभी संत महात्माओं का भोजन प्रसादी सत्संग का जो आयोजन हुआ है, वो जो हमारे परम भक्त शिवलाल जी गौड़ नीलाकंठ प्रॉपर्टी ब्रोकर्स की तरफ से रहा। और हम पूरा संत समिति और यहाँ की जो चतुर्मास समिति भी और यहाँ के साधु समाज की तरफ से भी, संत समाज की तरफ से भी मैं उनको गौड़ परिवार को और उनको बहुत सारा आशीर्वाद और उनको साधुवाद देता हूँ। और उनके माता पिता को भी साधुवाद देता हूँ कि ऐसे पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया जो संत समाज के लिए और भक्त समाज के लिए सेवा करी। इसलिए उनको बार बार पूरे परिवार को आशीर्वाद, भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, यही हमारी तरफ से उनको आशीर्वाद है गौड़ परिवार को। और उनसे ऐसे युवाओं को प्रेरणा मिलती रहे कि वो ऐसे ही धार्मिक आयोजन में ऐसे ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और वो बहुत प्रेरणा के पात्र बना वो शिवगौड़, उसको और उसके परिवार को मेरी तरफ से और हमारे संत समाज की तरफ से भी आशीर्वाद। महंत बाबा बालक दास जी।